अब सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे यह स्केल उसके 7 अध्याय उसकी 1 का ऐसे पढ़ेंगे। और फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल के भूमि के विषय में यूँ कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर, जितने भी आपके बेटा बेटी प्रभु इस वचन को देखे सुने वो आशीष बरकत पाए। आपके वचन पर चलने वाले बने मेरे पिता, पाप से दूर रहे, पाप को छुड़ाने वाले, पवित्रता में चलने वाले, प्रार्थना में वचन में आत्मीयता में बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने। परमेश्वर पिता, इनके द्वारा इनके परिवार का भी उद्धार होने पाए, वो पापों से, बुराई से, झगड़ों से बाहर आए, आपके नाम को चौठाए मेरे पिता। अपने छुआसी से चंगा किया, धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा यहेजकेल की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ा, लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल के भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया है और मैं अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर यहेजकेल से परमेश्वर कहता है कि मैं इज़राइल के विषय में यूँ कहता, उसकी भूमि और उस इज़राइल के लोगों के विषय में कहता कि अंत आ चुका है, चारों कोनों समय देश का अंत आ गया है और तेरा भी अंत आ गया है। हालेलुया। मेरे अजी जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यहेजकेल की पुस्तक के जो परमेश्वर यहेजकेल से कहता कि लोगों ने मेरे विरुद्ध में पाप किया है, मूर्ति पूजा किया है, मूर्तियों के सामने अपने बच्चों को बलिदान किया है, घृणित काम किया है, जो मेरी नज़र में अच्छा नहीं है उसी को उन्होंने किया है, और मूर्ति जाती रहेगी, तुम्हारे सूर्य की प्रतिमा काटी जाएगी। परमेश्वर यहाँ पर 6 अध्याय के अंदर आगे भी कहता है कि वहाँ पर जो है मूर्ति पूजा इजरायली लोगों ने किया। उन्होंने क्या किया कि सूर्य जैसे सूर्य की मूर्ति बनाने लगे और मनुष्य की मूर्ति बनाने लगे, कई प्रकार की मूर्तियाँ उन्होंने स्थापित किया और उनकी आराधना करने लगे, उनके सामने दीपक जलाने लगे, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं रख छोड़ा, उनको भी होम बलि करके इन देवताओं के सामने चढ़ाया। तब परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल से कहा कि इन लोगों के विषय में, इज़राइल और उसकी भूमि के विषय में वो कहता कि उनका अंत आ चुका है, क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। और आज भी मेरे अजीजों, यदि कोई भी परमेश्वर के विरोध में, आज भी यदि कोई प्रभु के वचन को जानता समझता फिर भी वो मूर्ति पूजा करता है, तो परमेश्वर कहता कि उसका अंत आ चुका है। उनकी आयु क्या परमेश्वर बढ़ाएगा नहीं, उनको घटाएगा। क्योंकि हम देखते कि जब नूह के समय में परमेश्वर कहता कि बहुत ही वहाँ पर पाप बढ़ चुका था, घृणित काम और व्यभिचार हो रहा था लोगों के बीच में, और उस पाप को परमेश्वर ने देखा कि अपनी मनमानी शादियाँ जितनी लगी उतनी शादियाँ कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने जैसे 950 वर्ष की उम्र थी, उससे अधिक भी थी, तो वो परमेश्वर ने उन उम्र को क्या किया, 120 करके घटा दिया था। उसी प्रकार से आज भी परमेश्वर क्या कहता है कि जो लोग परमेश्वर के योग्य नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उन लोगों को परमेश्वर दीर्घायु से तरफ तो नहीं करता, लेकिन उम्र को घटा देता है, और वह कम उम्र में ही मर जाते हैं, पाप में ही मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के जानकर भी अनजान बने हैं। तो आप और मुझे भी आज परमेश्वर ने इस वचन से कहता है कि तुम्हारा भी अंत आ चुका है। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, तो आप और मेरा भी परमेश्वर कहता है कि अंत आ चुका है। यानी कि परमेश्वर कभी भी नष्ट कर सकता है ऐसे लोगों को जो उसकी आज्ञा पे नहीं चलते। तो इसलिए आप और मुझे भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें, परमेश्वर की आज्ञा पे चलें, दुनिया की बातों पे मन ना लगाए, दुनिया के संसार की बातों को ना देखे, संसार को ना देखे, लेकिन परमेश्वर की ओर ताके, परमेश्वर के ऊपर ध्यान दें
क्योंकि वो परमेश्वर आप और मुझे उसकी महिमा के लिए बनाया है। उसकी महिमा की आराधना के लिए हमें अपने आप को तैयार करें और अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि यहाँ पर और लिखा है कि यहेजकेल उसके 7 के 5 आयत में भी लिखा कि प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है, अंत आ गया, सबका अंत आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है देश के निवासियों तेरे लिए चक्र घूम चुका है, समय आ गया, दिन निकट है, पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं हुल्लड़ ही का होगा। परमेश्वर कहता है कि पहाड़ों के ऊपर लोग क्या करते हैं, ऊंची ऊंची चोटी पे जाकर परमेश्वर के नहीं लेकिन वो देवताओं को पूछते हैं और मूर्तियों को पूछते हैं, और वहाँ पर जाकर इनको लगता कि वहाँ परमेश्वर उनको आनंद देगा, लेकिन वहाँ आनंद नहीं मिलेगा, वहाँ पर रोना पीटना धोना होगा, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए आप और मुझे भी सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर का अपने आप को सौंपे, परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, ताकि हमारी आराधना के द्वारा वो खुश हो, प्रार्थना के द्वारा खुश हो, उपवास के द्वारा खुश हो, हमारे चल चलने के अनुसार परमेश्वर खुश होकर हमें अपने राज्य के वारिस बनाए और हमें अनंत जीवन के वारिस बनाए। इस बात में हमें, इस खोज में हमें रहना है, इसमें ऐसे विचार बना कर रखना कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश कर सकूँ, क्योंकि जितने लोगों ने परमेश्वर को खुश किया, उसकी आज्ञा पे चले, परमेश्वर की इच्छा पे चले, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने उठाया, बचाया, एक बड़ी बड़ी विपत्ति से बचाया और अपने राज्य के वारिस भी बनाया। अगर आप नमूना आप देखें, आप गवाही टेस्टिमनी के साथ देखा जाए तो दानियल को परमेश्वर ने सिंहों की मान से और फिर परमेश्वर ने आग के भुट्टे से बचाया था, शद्रक मेशक अबेदनगो को। दूसरा हम देखते कि परमेश्वर ने नूह को परमेश्वर ने पाप से बचा लिया, नष्ट होने से बचा लिया और अपने राज्य के वारिस उसको बनाया। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर आज भी चाहता कि हम और आप परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलें, ताकि खुदावन की आराधना भक्ति करें और उसके पीछे चलकर उसके राज्य की वारिस बने। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें किया, आशीष किया। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। जितना आपकी बेटा बेटी देखे सुने आज का वचन, वो आशीष पाए, बरकत पाए। आज से आपकी पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में मौजूद बने, आपके राज्य, आपके धर्म की खोज करने वाले बने। इनके द्वारा उनका परिवार, इनके कुटुंब उद्धार पाए, आशीष पाए और आपके राज्य की वारिस बने। मैं एक एक उतर हाथ में सौंपता मेरे पिता। आप इनसे प्रभु आज की रात इस वचन से बातें करें, अगुवाई करें, और ये पिता परमेश्वर आपके धर्म, आपके राज्य की खोज करने वाले हमेशा बने, आपके रास्ते पर चलने वाले बने, आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने। हमेशा पिता परमेश्वर तेरे ही मार्ग पर चलकर दूसरों के लिए आशीष कारण बनकर परमेश्वर तेरे राज्य की वारिस बने। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद सब तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीवन में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु से बातें किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक कर, शेयर करें, सब्सक्राइब करता कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। सी यू अगेन।